दोस्तों, राम राम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साधना सागर पर। मैं आज फिर हाजिर हूं आपके लिए एक नई प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर। आज की कहानी एक लालची किसान की है। इससे कुछ सीखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में रामू और श्यामू नाम के दो किसान रहते थे। रामू सीधा सादा, नेक और परिश्रमी था, जबकि श्यामू बहुत तेज तर्रार और चालाक स्वभाव का था। एक दिन उनके गांव में एक महान संत का आगमन हुआ। रामू और श्यामू दोनों ने उन्हें खेत से लौटते समय एक बड़े पेड़ के नीचे विश्राम करते देखा। श्यामू ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन रामू का मन सेवा के लिए मचल उठा। वह आग्रहपूर्वक संत को अपने घर ले गया और पूरे आदर सत्कार से उनकी सेवा की। रात भर विश्राम करने के बाद जब महात्मा जी चलने लगे तो उन्होंने रामू को एक चमत्कारी शंख दिया और मुस्कुराते हुए कहा, इससे तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब रामू को जब भी किसी चीज की जरूरत होती वह शंख से मांग लिया करता, परंतु उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करना कभी नहीं छोड़ा। जब श्यामू को यह पता चला तो उसका मन जलन से भर उठा। ने ठान लिया कि वह भी ऐसा ही कोई चमत्कारी वरदान प्राप्त करेगा। कुछ समय बाद महात्मा जी दोबारा गांव में आए। इस बार श्यामू ने बड़ी चालाकी और दिखावे से उनकी खूब सेवा की। दूसरे दिन जब महात्मा जी जाने लगे तो श्यामू ने आशा भरी नजरों से उनकी ओर देखा। ये देख महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, मेरे पास दो शंख हैं। पहला शंख तुम्हें वहीं देगा जो तुम मांगोगे, दूसरा शंख तुम्हारी हर मांग को दुगुना करने का वादा करेगा। श्यामू तो था ही लालची। उसने बिना सोचे समझे दूसरा शंख झपट लिया और खुशी से फूला नहीं समाया। जैसे ही महात्मा जी गए, श्यामू ने तुरंत शंख को परखने की कोशिश की। उसने एक बोरी अनाज मांगी तो शंख बोला, हुजूर, एक बोरी क्या, दो बोरी लीजिए। वाह, तो दो बोरी दे दो। श्यामू खुशी से चिल्लाया, हुजूर, दो क्या, चार बोरी लीजिए। अरे चार ही सही। नहीं नहीं, 8 बोरी ले लीजिए। श्यामू हक्का बक्का रह गया। जो भी मांगता शंख दुगुना देने का वादा करता, पर देता कुछ भी नहीं। परेशान श्यामू भागता हुआ महात्मा जी के पास पहुंचा और सारी दुर्दशा सुनाई। यह सुनकर महात्मा जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारे लालच का ही फल है। तुमने बिना समझे बूझे मेरी बात सुनी ही नहीं और झट से दूसरा शंख मांग लिया। जिस तरह तुम लालची हो, उसी तरह यह ढपोर शंख भी धोखेबाज निकला। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कसम खाई कि वह अब मेहनत और ईमानदारी से ही अपनी जिंदगी बिताएगा। तो दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है, मेहनत से ही सच्चा फल मिलता है, लालच से नहीं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत। राम राम।